Assalamu alaikum class 5. How are you all? Students, today is lecture number 15 and today is Thursday 3rd June 2021. As we have completed our lesson number 6, now today we will start the lesson number 8, environmental pollution. ठीक है, environmental pollution क्या है? हमारे इर्द गिर्द में कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि कहीं गार्बेज पड़ा हुआ है, कहीं स्मोक है, एनीथिंग जो हमारी एनवायरनमेंट में हमारी हेल्थ को जो इफ़ेक्ट करती है वो क्या है? पोल्यूशन. ठीक है, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, हमारी सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं वो सब हैं पोल्यूशन. ठीक है, हमारे जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसके अलावा जो लैंड पोल्यूशन है, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? हमारी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं. ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन जो है पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस किया जाए और इनके लिए प्रॉपर जो है कोई ना कोई जो है वो ऐसा मेथड यूज़ किया जाए या कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाई जाए जो जिससे ये पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके हमारे एनवायरनमेंट में. तो हम अब टर्म्स हैं आप में पोल्यूटेंट एंड पोल्यूशन. एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोल्यूशन. ठीक है, अब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है वो है पोल्यूटेंट. लाइक इसमें अब कोई भी गैस आ सकती है, हार्मफुल गैसेस आ सकती हैं, गार्बेज आ सकता है, कोई भी जैसे स्मोक भी इज़ अ टाइप ऑफ अ गैस. तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हैं पोल्यूटेंट. एंड इस फेनोमेनन जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ये चीज़ें पोल्यूटेंट के थ्रू, वो हैं पोल्यूशन. लाइक यू कैन सी हेयर कि गार्बेज है और वो भी एक दरिया के किनारे जो लैंड और पानी दोनों को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इट इज़ काजिंग द पोल्यूशन. अब उसके अलावा जो है वो यहाँ से स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे इन्वायरमेंट को. तो इसको भी क्या कहा जाता है? पोल्यूशन. ठीक है, अब काइंड्स हैं पोल्यूशन की. हमारे पास कितनी पोल्यूशन की काइंड्स हैं? 3. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. जो भी आप देख सकते हैं, लैंड में जितना गार्बेज हम जो फेंक देते हैं अपने लैंड पे, वो सारी जो लैंड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जिससे स्मेल आती हैं और हमारी ब्रीदिंग भी इफ़ेक्ट होती है, हमारी हेल्थ भी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट भी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है. उसके अलावा जो है हमारी जो है वाटर जो पोल्यूशन है, उसमें जब हम गार्बेज फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे पानी को जो है वो कंटेमिनेटेड गंदा कर देती है, और जो भी गैस गाड़ियों से या फैक्ट्री से कोई भी हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, तो जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो भी क्या क्रिएट करती हैं? पोल्यूशन. ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन कैसे होती है? जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन जैसे स्मोक, हार्मफुल गैसेस, जो हमारे जो गैसेस निकलती हैं गाड़ियों से, जो स्मोक निकलती है, और उसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूशन करती हैं. ठीक है, जिससे हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है बढ़ती है. तो इफ़ एयर इज़ कंटेमिनेटेड विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस देन इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जैसे ही हवा जो है वो आलूदा होती है, ठीक है, कंटेमिनेटेड मतलब हवा जैसे आलूदा होती है, या हवा होती है वो क्लियर नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, स्मोक होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, और वो क्या क्रिएट कर रही होती है? एयर पोल्यूशन. जिससे की बड़ी जो रीजंस है कॉज होने की, वो गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, स्मोक, डिफॉरेस्टेशन. तो हम देखते हैं आगे इसके काजेस भी देखते हैं. ठीक है, प्रेजेंट फ्रेश एयर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ एंड व्हेन इट गेट्स कंटामिनेटेड इट बिकम्स हार्मफुल. अब जैसे ही ये एयर जो है वो आलूदा हो जाती है तो डेफिनेटली ये हार्मफुल होगी हमारी हेल्थ के लिए. अब उसके आगे जो है प्रेजेंट ऑफ हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे डस्ट है और कोई भी दूसरे पार्टिकल्स. अब आगे है काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें है नेचुरल
नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, और दूसरी जो हैं वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनकी भी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कॉज कर सकते हैं। अब नेचुरल में हमारे पास है डस्ट स्टॉर्म, जैसे ही जो आंधी आती है, ठीक है, जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूटेड कर देती है। वोल्केनो, जैसे ही हमारे जो ज़मीन के नीचे से वोल्केनोस जो हैं आतिश फटते हैं वोल्केनोस, तो उससे भी पोल्यूशन क्रिएट होती है। और फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग लगती है तो उससे भी जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होती है। ये हैं नेचुरल कॉजेज़ पोल्यूशन के। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स, जैसे धुआं, कोई भी गैसेस जो निकलती हैं हमारे फैक्ट्री से, स्मोक जो गाड़ियों का, या कोई भी हम जैसे फैक्ट्रीज या कहीं पे आग का जो है वो धुआं क्रिएट करते हैं। उसके अलावा एसी की जो है गैस जो है वो इमिशन होती है एसी के गैसेस। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन मींस के जैसे कटिंग कर देती हैं सारे जो है हम ट्रीज की, उनको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फॉरेस्ट में जैसे कटिंग सारे दरख्त काट दिए जाते हैं, दैट मीन्स दैट इज फॉर डिफॉरेस्टेशन। ये हैं मैन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होती है। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट में है इनके जो अगर दो ऐसी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करती हैं ब्रीदिंग एंड हार्ट प्रॉब्लम। जब आप जाते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा जो है अगर स्मोक, जैसे विंटर्स में स्मोक होती है बाहर बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और एक गैस है जिसे मीथेन गैस कहते हैं, उससे स्किन और आइज इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इससे जो है ये चीज़ें जो हैं मेन जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है इनके एयर पोल्यूशन के ये हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एलर्जी, वो डेफिनेटली आपकी स्किन प्रॉब्लम में आ जाती है। अब स्टूडेंट्स आपकी डायरी है, अपने पेज नंबर जो है 59 एंड 16 हाफ बिफोर वाटर पोल्यूशन से जो आपने लर्न करना है ये पेज 8 को, सॉरी लेसन 8 को, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।